नमस्कार साथियों, जो चाहिए स्पीचेस में आप लोग का स्वागत है। मैं राहुल आप लोग के लिए कल बीपीएससी एएसओ का क्वेश्चन एनालिसिस करवाए थे, तो आज उसको क्या करने वाले आज कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग कल 79 के आसपास क्वेश्चन कर चुके थे 1 आवर्स में। तो बाकी आप लोग की जो भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने पूछ लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप लोगों ने खुद ईमानदारी के साथ भी बताया कि सर मुझे इतना सही और इतना गलत, ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों ने खुद के साथ ईमानदार होना सीख लिया है। तो चलिए चलते हैं टाइम ना लेते हुए ज्यादा। क्वेश्चन नंबर और साथ ही साथ आप लोग ये भी रखिएगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए और वहां पे आप लोग को क्या दिया जाएगा, आप लोग को पीडीएफ दिया जाता है। इस चीज को भी आप लोग याद रखिए और जुड़ जाइएगा। खास करके बाकी टेलीग्राम चैनल में जो साइज स्पीचेस से सभी चीज अपडेट किया जाता है, तो उससे भी आप लोग को फायदा होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में आपसे क्या पूछ रहा है, इंडो पैसिफिक रणनीतिक सहयोग बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर क्या पूछ रहा है, मैरी टाइम सिक्योरिटी डायलॉग 2024 किन दो देशों के बीच हुआ। तो ऑप्शन में दे रहा है आपसे भारत और फ्रांस, भारत और रशिया, अमेरिका और वियतनाम, जापान और ऑस्ट्रेलिया। चलिए आप लोग कमेंट में कमेंट करिए इसका आंसर क्या होने वाला है, क्या होने वाला बताओ बाबू। इसका आंसर भारत और रशिया के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे ये पूछा जा रहा है, एक घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलता है। पूछ रहा है अगले दिन, ये चीज आपको याद रखना है। कौन सा दिन? अगले दिन। कितना दिखा रहा है? 5 बजे दिखा रही है, तो उसका असली समय क्या होगा आपको ये बताना है। देखो बाबू, जो दिखाया गया टाइम है उसको पहले लिख लेते, देखो 100 टाइम के लिख लेते हैं। 100 टाइम मतलब दिखाया गया टाइम कितना है, 24 घंटा 10 मिनट। मतलब कितना हो गया बाबू, इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो 24 गुना कितना हो गया, 1470 मिनट। 1450 मिनट हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, इरेज करना पड़ेगा। हाँ, कितना हो गया, 1450 मिनट हो गया। अब एक चीज बताओ, रियल टाइम क्या होता है? 24 घंटा में कितना होता है? तो रियल टाइम देखो, रियल टाइम कितना होता है 24 आवर्स में, तो 1440 मिनट होता है। ये आप लोगों को पता भी है। चलिए तो यहाँ से आप देखिए एक चीज निकाल सकते हैं, 100 टाइम अपन में रियल टाइम कर लेते हैं। 100 टाइम अपन में रियल टाइम, 1 मिनट, तो 1450 अपन में 1440। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ से ये 0 0 कैंसिल कर देंगे। और देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, हाँ उसे 12 बजे सेट कर दिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन जब वो 5 बजे दिखा रही है, तो 5 बजे दिखा रही है, तो अगले दिन का बात कर रहे थे, 12 बार कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। अब प्लस में 5 बजे तो कितना हो जाएगा, 29 घंटा। ये चीज देखिए 24 आवर्स प्लस में 5 आवर्स, टोटल कितना हो गया, 29 आवर्स। क्या कर रहा है, दिखा रहा है, सो टाइमिंग है। तो इसको कन्वर्ट करिए तो 29 इंटू 60 कितना मिनट आ रहा है, आप लोग बताइए कन्वर्ट करके कितना मिनट आ रहा है। 1740 मिनट आ रहा है। अब क्या करेंगे ना हम लोग, यहाँ पे 100 टाइम, ये क्या हो गया आपका 100 टाइमिंग था, 100 टाइमिंग 1740 मिनट दिखा रहा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम लोग। तो 1740 अपन में रियल टाइम इक्वल टू 145 अपन में 144। देखिए आप लोग यहाँ से रियल टाइम निकाल लीजिए कितना आने वाला है। तो रियल टाइम क्या हो जाएगा, 145 अपन में 140, नहीं 1 मिनट, रियल टाइम इधर चला आएगा, 1 मिनट बैक कीजिए इसको। तो रियल टाइम यहाँ पे आ जाएगा, तो 1 मिनट, हाँ 1740 गुना 144 अपन में 145। बाकी बताइए क्या होने वाला है, इसको कैलकुलेट करिएगा तो आप लोगों का आंसर आने वाला है 1728 मिनट। आप लोग इसको आवर में कन्वर्ट करिएगा तो 28 आवर्स 48 मिनट आएगा। आवर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग 60 से भाग करके कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 24 घंटा को तो हम लोग निकाल देंगे, क्योंकि अगला दिन 24 घंटा बीत चुका है। तो बच कितना गया, 4 घंटा 48 मिनट। क्या हो जाएगा, ये एम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये अगले 4 घंटा की बात कर, अगले दिन का बात कर रहा है, इसीलिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू बताओ, 4 घंटा 48 मिनट। कहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में है।
चलिए कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ लीजिएगा, बाकी मैं मेरे से जितना इजी हो सका मैं आप लोग को बता दिया। बाकी और इससे भी कोई शॉर्ट ट्रिक है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, बहुत ही गंदा लग रहा है। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं आप लोग के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 में है, निम्नलिखित में से अज्ञात संख्या ज्ञात करना है। चलिए आप लोग इस अज्ञात संख्या को ज्ञात करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन का आंसर देखिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, 7 को और 9 को मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो कितना आ जाएगा, 63 आ जाएगा। उसी तरह से 9 को और 15 को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। इसी तरह से 2 को और 15 को गुना करेगा तो 30 आ जाएगा, 2 और 7 को गुना करेगा तो 14 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में आपसे क्या पूछ रहा है, देखिए बिहार में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो 5 जो आया था उसमें क्या बोला गया था, 2019 और 21 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कितने परिवार रहते हैं। तो यहाँ पे बहुत बच्चा क्या करके आया, गलती करके आया है। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान पूर्वक अच्छे से क्या करना है, क्वेश्चन को ऑप्शन की ओर देखना है। पहले तो ऑप्शन में दिए गए 84%, 78%, 89% और 80%। तो जब ये सर्वे आया था ना 19-21 में, तो इसमें ये बताया गया था 89% होने वाला। कितना आया था, ग्रामीण परिवार के, ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बात करते कितना परिवार रहते हैं, तो 89% ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी लोग रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 84 में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र, देखिए बहुत ही ज्योग्राफी का बेहतरीन क्वेश्चन है, जो 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है। आप लोग ज्योग्राफी का बेसिक अगर एनसीईआरटी भी पढ़े होइएगा तो आप लोग को 60 डिग्री अक्षांश के आसपास स्थित है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए 0 डिग्री से लेके 23.5 डिग्री के बीच में कौन सा जोन होता है बाबू, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय बोलते हैं। चलिए फिर होता है 23.5 डिग्री से लेके जो 40 डिग्री के बीच में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल। पेन थोड़ा पतला कर ले तो बहुत मोटा लिखा रहा है। चलिए फिर जो 40 डिग्री से लेके 60 डिग्री के बीच में होता है उसे हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। यही आपसे क्वेश्चन पूछ दिया है, कौन सा जोन बोलते हैं, टेम्परेट जोन। मतलब क्या बोला, शीतोष्ण जोन को क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन। और जो 60 डिग्री से 90 के बीच में होता है उसे सब टेम्परेट बोलते हैं। इस चीज को आप लोग क्या करना है, याद रखना है, थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। इसको ग्लोब पे भी दिखा सकते थे लेकिन थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा था, इसीलिए हमने सोचा इसको चलो क्यों ना कम टाइम में बना लिया जाए। इसका आंसर आप लोग क्या हो जाएगा, इसका आंसर शीतोष्ण हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपसे ये पूछ रहा है, हाल ही में IMF के विशेष आहरण अधिकार, एक मिनट रुकिए, विशेष आहरण अधिकार क्या पूछ रहा है, विशेष आहरण अधिकार जिसे SDR बास्केट के बारे में कौन सी मुद्रा जोड़ी गई है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए कौन सा मुद्रा जोड़ी गया था बाबू। तो इस टाइम में क्या जोड़ा गया था, 2016 के आसपास में चीनी रेनमिनबी को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 86 में निम्नलिखित में से कौन सा औषधीय पौधा कुछ प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो बताओ बाबू, कैंसर के इलाज में कौन सा पौधा को लाया जाता है। देखो टेक्सोल का नाम तुम लोग सुना होगा, ठीक ना। और जो टेक्सोल जो प्राप्त जो होता है कैंसर के इलाज में टेक्सोल का प्रयोग करते हैं, और टेक्सोल का जो निर्माण करता है किससे किया जाता है, तो हिमालयन वृक्ष के से किया जाता है। हिमालयन यू और हिमालयन बी, यहाँ बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा आपका, हिमालयन यू होने वाला है, क्योंकि बच्चा हिमालयन वृक्ष भी मार देता है। तो इस चीज को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। जो टेक्सोल नामक जो ये मेडिसिन होता है उसका यूज किया जाता है कैंसर के इलाज में। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपसे ये पूछ रहा है, बंध की लंबाई सबसे अधिक किसमें होती है। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिखेगा ना आप लोग को, वहां पे क्या होता है, कार्बन बंधन की लंबाई सबसे अधिक होती है। तो कहाँ पे दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड। देखिए कार्बन का जो बोलते हैं चतुष्फलीय कण को पूरा कर देता है, तो यहाँ पे आप लोग का सिंगल बॉन्ड सबसे अधिक होता है। कितना होता है, तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। बाकी देखो डबल बॉन्ड में कितना होता है, डबल बॉन्ड में 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। ट्रिपल बॉन्ड में कितना होता है, तो 1.20 एंगस्ट्रॉम होता है। और बेंजीन में कितना होता है, 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है। इस चीज को आप लोग याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर एक चीज और बता दूं, हाँ आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 88 में ये बोला आपसे, यदि एक वर्ष में 25 अगस्त को कौन सा डे बता रहा है? गुरुवार है, ठीक ना, क्या है? गुरुवार है। तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? चलो बताओ कैलकुलेट करके तुम लोग कितने सोमवार होने वाला है। देखो इसको बेसिक कैलकुलेशन से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जब 25 अगस्त को कौन सा बोला है? गुरुवार है, तो इसको लोग को हम लोग देखो 25 को गुरुवार है, 24 तारीख को कौन सा दिन होगा बताओ? 24 को कौन सा होगा? बुधवार हो जाएगा। उसके बाद देखो 23 को कौन सा होगा? 23 अगस्त को मंगलवार हो जाएगा। फिर 22 अगस्त को क्या हो जाएगा बताओ? सोमवार हो जाएगा। तुमसे वही पूछ रहा है ना, उसी महीना में पूछ रहा है। उसी महीना में देखो जब 22 अगस्त को सोमवार हो गया, अगर हम 7 डेज घटाते चले जाएंगे तो कितने सोमवार आएगा? देखो 22 में से 7 घटा देंगे, सोमवार हो गया। इसमें से 7 घटाएगा तो 1 अगस्त तुम्हारा कौन सा दिन पड़ रहा है? सोमवार पड़ रहा है। देखो कितना सोमवार हो गया अभी तक, बैक में गए हैं तो 1 सोमवार, 2 सोमवार, 3 सोमवार, 4 सोमवार। और देखो यहाँ से अगर तुम 22 को सोमवार पड़ रहा है तो 22 से प्लस 7 कितना हो जाएगा? 29। तो 29 अगस्त को भी क्या हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। समझा बाबू? तो टोटल कितना सोमवार हो गया देखो, काउंट करके बता रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 की ओर पूछा जा रहा है, बिहार में मौर्य काल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखो 2 कथन 3 कथन दिया गया आपसे, वही पूछ रहा, विचार करना है। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। बताओ बाबू क्या होगा इसका कथन। चलो कथन 2 में आपसे ये पूछ रहा है, अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देते थे। इसके बाद देखो और देखो, एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासनकाल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था। तो निम्न ऊपर दिए गए कथनों में से कितने कथन सही है, आपको ये चेक करना है। देखो बाबू, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंक कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, जो कि बिल्कुल क्या था? सही था। ये चीज आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। ये ऑप्शन सही हो गया आपका। अशोक के शिलालेख जो बिहार में व्यापक रूप से पाए जाते थे, किस किस के लिए? अहिंसा और सहिष्णुता पर आधारित धर्म की एक नीति को बढ़ावा देता था। ये भी सही है। देखो ये जो एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने बिंदुसार के शासन काल के दौरान पाटलिपुत्र का दौरा किया था, नहीं ये नहीं किया था, मेगास्थनीज ने नहीं किया था। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो तीनों नहीं होगा, केवल 1 और 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना क्या है? अनिवार्य है। निष्कर्ष में बोला है जॉन एक कर्मचारी है, कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। तो आपसे ये जानना चाह रहा है निम्न में से कौन सा सही है? निर्णय के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है? निष्कर्ष सही है। देखो निष्कर्ष में क्या बोला? जॉन एक कर्मचारी है और कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा, जो कि बिल्कुल सही बता रहे हैं। सभी कर्मचारी कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। किसका बात कर रहा है? सभी एम्प्लॉय का बात कर रहा है। ठीक है, तो जॉन भी क्या एक एम्प्लॉय है जो कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? निष्कर्ष सही है। चलिए 91 की ओर चलते हैं। 91 में आपसे ये पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन रॉकेट प्रणोदकों में उपयोग किया जाता है? तो बताओ, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। N2H4O2H2 और उपरोक्त में से सभी O2 और H2 ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। म्यूल हंटर एआई की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? बताओ, ऑप्शन में दिया NPCI द्वारा, सेबी द्वारा, CERT इन द्वारा और RBI के द्वारा। तभी हंटर एआई का जो शुरुआत किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? RBI के द्वारा किया गया था। चलिए 93 की ओर चलते हैं। 93 बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इसको होमवर्क में भी बता सकते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? होमवर्क में दे दे क्या?
चलिए आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। ये आप लोग के लिए होमवर्क में छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन। आप लोग इसका क्या करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा क्या होने वाला है। अच्छा तो हम बता ही देंगे, लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें इसका आंसर क्या होने वाला। अच्छा तो देखिए बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको मल्टीप्लाई करिए, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए तो इतना आ जाएगा। सेम प्रोसीजर यहाँ पे, सेम प्रोसीजर यहाँ पे करना है। चलिए 94 की ओर चलते हैं। 94 आपसे क्या पूछ रहा है, देखो। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। अभी एक क्वेश्चन इससे पहले भी किए थे हम लोग, उसमें 19-21 के अनुसार बिहार में कितने % परिवार कौन सा पक्के मकान में रहते हैं। ऑप्शन में दिया आपसे आधे, 1/4 और 2/3 और 1/3। तो देखो जब नेशनल फैमिली हेल्थ 4 में जब बताया गया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में कितना रहता था, 34% के आसपास रहता था। जब 5 आया था, इस चीज को भी आप लोग याद रखिए। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 ही माना जाएगा, क्योंकि बीपीएससी लग रहा है, एक मिनट, बीपीएससी एनएच फैमिली सर्वे 4 को ही मान के चल रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 को भी वो 1/3 ही मान के चल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 95 की ओर चलते हैं। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक तस्वीर है उसके ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तस्वीर में दिख रहा महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है। बताओ क्या होने वाला है। पुत्री का संबंध है, माँ का संबंध है, पत्नी का संबंध है, बहन का संबंध है। देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग चाहो तो इसका क्या कर सकते हो, जवाब दे सकते हो। क्या होने वाला है, चलो मैं सोल्व करके बताऊं। चलो एक तस्वीर की एक आदमी ने कहा वह मेरी माँ की, चलो यहाँ पे एक मैन है, उसकी माँ है, तो उसकी माँ कहाँ पे चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। यहाँ पे एक्स पुरुष को मान लेते हैं, चलो इसको वाई मान लेते हैं। इसकी माँ, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो इसकी क्या इकलौती बेटी है, इसकी इकलौती बेटी कहाँ पे आ जाएगा, मान लो इसकी इकलौती बेटी ये हो जाएगा, एक्स मान लेते हैं। तस्वीर में दिख रहा महिला, जो महिला दिख रहा है तस्वीर में, उस पुरुष से कैसे संबंधित है भाई। जब बोला उसकी इकलौती बेटी उसकी माँ के, तो किससे, बहन का संबंधित है। तो बेसिक क्वेश्चन था। चलो स्तंभों का मिलान करें। ये दोनों का भाई बनकर रिश्ता हो गया ना, देखो यहाँ पे भाई बनकर रिश्ता हो गया ना एक्स वाई का। ये क्या हो गया आपका प्लस हो, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। स्तंभों का मिलान की मतलब कॉलम को मिलान करने वाला क्वेश्चन है। कॉलम ए और कॉलम बी को क्या करना है, मिलान करना है। यहाँ पे प्रोसेस या अवधारणा दिया और यहाँ पे परिभाषा या उदाहरण दिया हुआ है। देखो ऊर्ध्वापातन किसे बोलते हैं, बताओ, उसको मिलान करना है यहाँ से। देखो बेसिक क्वेश्चन है। आसवन किसे बोलते हैं, वाष्पीकरण किसे बोलते हैं, निस्पंदन किसे बोलते हैं और संग्रहण किसे बोलते हैं। अगर इसमें से 5 में से तुम्हें 1-2 भी आता है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से इजिली लेके चला जाओगा। चलो देखो ऊर्ध्वापातन किसे बोलते हैं, तो देखो ठोस से सीधे गैस, गैस से तरल। देखो अगर तुम्हें पता होगा तो एक का देखो, एक का ऑप्शन क्या होने वाला है, देखो भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तुम ऐसे ही इसको ट्रिक से लेकर चला जाएगा। तुम्हें अगर एक भी पता, ऊर्ध्वापातन में क्या होता है, ठोस से सीधा क्या होता है, गैस बनता है। एक पता है तो देखो यहाँ पे 1 का 4 दिया गलत, 1 का 3 गलत, 1 का 1 गलत, डी हो जाएगा आंसर। ज्यादा सोचने वाली बात ही नहीं है, सिर्फ एक पता होना चाहिए इसमें। चलिए निम्फ किस कीट की युवा अवस्था है, तो क्या पूछ रहा है, ऑप्शन में दिया है घरेलू मक्खी, उसके बाद तितली, तिलचट्टा और भृंग। क्या चीज का होने वाला बाबू, तो निम्फ जो है ना तिलचट्टा का युवा अवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में ये पूछा जा रहा है, एक संख्या क्या है, 5 से बड़ा है लेकिन 15 से छोटा है। देखो बाबू 5 से बड़ा लेकिन 15 से छोटा, साथ ही वो 8 से भी बड़ा है। देखो बाबू 8 यहाँ पे होगा तो 8 से बड़ा है लेकिन वो 10 से छोटा है। भाई बताओ, तुम ही लोग बताओ क्या आंसर होगा। एक ही तो ऑप्शन बच रहा है 9, तो 9 कहाँ पे है, सी में ऑप्शन है। वह बिंदु जहाँ प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन दर के क्या होता है, बराबर होता है। किसके दर के बराबर होता है, श्वसन दर के बराबर होता है। तो क्या कहलाता है, तो ये बेसिक क्वेश्चन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्षतिपूर्ति बिंदु कहते हैं। चलिए 100 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 100 में आपसे ये पूछ रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में जनगणना 2001 और जनगणना 2011 के बीच में लिंगानुपात के संबंध में सही है? कौन सा कथन सही है? देखो, कथन 1 में बोला कुल लिंगानुपात समान रहा लेकिन बाल लिंगानुपात घट गया। कुल लिंगानुपात बढ़ा लेकिन बाल लिंगानुपात घटा। कुल लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात दोनों घट गया, जो कि बिल्कुल सही है। पहले देखो लिंगानुपात कितना था, पहले था 942, लेकिन बाद में कितना हो गया, 935 हो गया। तो क्या हो गया, घट गया लिंगानुपात। वही चीज पूछ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, 101 की ओर। क्वेश्चन नंबर 101 में ये आपसे पूछा जा रहा है, देखो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबाई के भुजाओं वाले 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है। यदि पिघलाते समय कोई धातु नहीं खोया गया है तो नए घन भुजा की लंबाई कितनी होगी? देखो है क्वेश्चन बहुत ही इजी, लेकिन आप लोग बनाना चाहोगे तो बना सकते हो। बाकी अगर मैं चाहूँ सॉल्यूशन, आप लोग को चाहिए सॉल्यूशन तो मैं बता देता हूँ। ऐसे आप लोग 10th का क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। चलिए ऐसे आप लोग को सॉल्यूशन दे ही देते हैं आप लोग। तो देखो रे बाबू, इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या होता है सर, ए क्यू होता है। तो ए क्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो 3 का क्यूब प्लस में 4 का क्यूब प्लस में 5 का क्यूब कितना आएगा बताओ। देखो 3 3 9 27 प्लस में 4 चौका 16, 4 चौका 16 कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौका 16 चौका 64, 5 25 5 125। इसको ऐड करोगे तो कितना आने वाला है, 216 आने वाला है। ये तो हो गया। अब बोला इसको पिघला के एक नया धातु बना लिया है जिसमें कुछ भी नहीं खोया गया है। तब देखो इसका ये तो वॉल्यूम निकल गया, तो ये तुम्हें भुजा ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, √216 के क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इसलिए बोलते तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 102 देखो, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एस्पॉटल पुरस्कार हाल ही में समाचारों में था। यह किस देश का सम्मान नागरिक सम्मान पुरस्कार है? तो चलो तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना यह पुरस्कार किसे दिया गया था, ये भी आप लोग कमेंट करना। ये किसका था, रशिया का था। यदि धारा दोगुनी हो जाती है तो कितनी अधिक, देखो यहाँ बच्चा गलती करता है, उसमें उत्पन्न होती है। जब धारा को दोगुनी कर देते, पहले तो इनिशियल निकाल लेते, H1 निकाल लेते। देखो H इक्वल टू क्या होता है, I1 स्क्वायर RT मान लो, I2 RT, और H2 निकाल लो। क्या बोले, धारा को दोगुनी कर देते कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू RT। तो डिफरेंस निकालना है। देखो क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा 4I स्क्वायर RT। कितना हो जाएगा, 4I स्क्वायर RT माइनस में I स्क्वायर RT, 3I स्क्वायर RT। तो मूल राशि का कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया धारा। तो यही चीज तुमसे पूछ रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं। लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की संभावना क्या है? देखो बाबू, जब 53 बुधवार होने की संभावना ज्ञात करना है ना, पहले तुम्हें ये ज्ञात करना है कि एक बुधवार होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ये तुमसे पूछ रहा है। देखो तुम्हें पता होना चाहिए लीप ईयर में कितना डेज होता है, 366 दिन होता है। 366 दिन में कितना वीक होगा बताओ, 52 वीक प्लस में 2 डेज। तो देखो 2 डेज क्या होगा, तुम्हें एक्स्ट्रा हो गया। तो अब तुमसे ये पूछ रहा है कितना बुधवार होने की पॉसिबिलिटी है। तो देखो पहले तो क्या हो सकता है, संडे प्लस में मंडे, फिर क्या हो सकता है, मंडे प्लस में ट्यूसडे, उसके बाद क्या इसी तरह से तुम चल जाएगा तो सैटरडे प्लस में संडे हो गया ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, तो यहाँ तो टोटल 7 हो जा रहा है। टोटल 7 में बुध क्या बार आने वाला है, तो एक तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ टोटल 7, 1 मिनट 7 हो गया तुम्हारा, 1 मिनट रेस करो इसको। देखो 7 डेज तो हो गया ना तुम्हारा, 1 मिनट। हाँ 7 डेज में तुम्हें 2 बार ये करके आ रहा था, एक तो संडे मंडे आ रहा है, मंडे ट्यूसडे आ रहा है। इसके बाद इसी तरह से क्या हो जाएगा बताओ, ट्यूसडे प्लस में वेडनेसडे और वेडनेसडे प्लस में थर्सडे। तो कितना बार आया बुध, देखो एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो कितना बार आ गया, 2/7। सप्ताह में कितने दिन होता है, 2,
2/7, आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 105 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 आपसे क्या पूछ रहा है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, देखो यहाँ से विजयनगर साम्राज्य ना, यहाँ से बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से हमेशा एक क्वेश्चन पूछ ही लेता है। हरियर एवं बुक्का प्रथम ने की थी। क्या आपको क्या लगता है बाबू, इसका आंसर बताओ। इसका आंसर तुम्हें बिल्कुल लग रहा है एकदम सही है। तुलु वंश के कथन एक सही है। तुलु वंश के महानतम शासक कौन था, कृष्णदेव राय जी थे। उन्होंने क्या की थी, तेलुगु में अमुक्तमालवाद की रचना की थी। देखो बीपीएससी यहाँ से अगर चाहे तो तुम्हें क्वेश्चन फंसा सकता है। बीपीएससी ये पूछेगा अमुक्तमालवाद की रचना तुलु वंश के कौन सा शासक ने किया था, तो क्या लिखिए बताओगे, कृष्णदेव राय ने किया था। अगर चाहेगा बीपीएससी बनाना तो बना सकते हैं यहाँ से। विजयनगर की राजधानी कहाँ है, हम्पी, जो कि बिल्कुल सही है। तालीकोटा के युद्ध के बाद लूट लिया गया था, बिल्कुल सही बात है। कथन 1 भी सही है आपका, कथन 2 भी सही है और कथन 3 भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से तीनों। चलो ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क में दे रहे हैं, तुम लोग होमवर्क में बना के लाएगा 106 नंबर क्वेश्चन, क्योंकि ये तुम लोग को होमवर्क होना बहुत जरूरी है। कुछ तो करके लाओगे तुम लोग होमवर्क के लिए, साथ ही साथ नोट डाउन करते रहना। चलो बाकी 107 की ओर चलते हैं। 107 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखो। हाँ, जब बजट आया था ना 2025 के अनुसार, तो इसमें पूछ रहा है सेंट्रल सेक्टर के खर्चा व्यय के बारे में कौन सा कथन सही है। देखो जब सेंट्रल सरकार का बजट आया था तो इसमें ये बताया गया था एक्सपेंडिचर किसका कम होगा किसका ज्यादा होगा। ये पूछे सेंट्रल सेक्टर योजना, नहीं, इसमें नहीं था, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ब्याज में नहीं था। सेंट्रल प्रायोजित योजना, नहीं, बिल्कुल नहीं था। किसमें था, राज्य में था, ये बिल्कुल सही है। राज्य में, फिर ब्याज में, फिर केंद्रीय में, फिर सेंटर प्रायोजित योजना था, केंद्रित प्रायोजनी योजना जिसको बोलते हैं। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम लोग चाहता है तो देखो स्टेट में कितना परसेंट था, स्टेट में 22% था इसका। शुल्क में कितना था, 20 से 25% के आसपास था, मतलब ब्याज में। और सेंटर सेक्टर स्कीम में तुम्हारा था 16% के आसपास, और केंद्रीय सेक्टर स्कीम में कितना था, 8%। ये चीज आप लोग को याद रखना है। तो आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं, ये हो गया राज्य का, ये हो गया ब्याज का, ये हो गया सेंट्रल का, ये हो गया सेंट्रल प्रायोजित योजना का। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 की ओर चलते हैं। संगीता साउथ ईस्ट पूर्व की ओर देख रही है। ये होमवर्क देते, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आप लोग बताइए, देखते हैं आप लोगों को कितना सही आता है या गलत आता है। ऐसे मुझसे पूछिएगा तो मैं तो बता ही दूंगा। चलिए इसका आंसर डी होगा, लेकिन आप लोग कमेंट करना क्या होने वाला है। 110 की ओर चलते हैं। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जो पूरी तरह से भारतीयों के स्वामित्व और प्रबंधन में था, वह कौन सा बैंक था। एसबीआई ऑप्शन में दिया और बच्चा क्या करेगा, यहीं पे टिक करेगा, जो कि बिल्कुल गलत होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार की कोशिकाओं में गैप जंक्शन अनुपस्थित होते हैं, बताओ। गैप जंक्शन का बात कर रहा है, किसमें रहता है, जो यूनिसेलुलर होता है उसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। तो मस्तिष्क में, हृदय में, शुक्राणु में और प्रजनन में, किसमें होगा बताओ इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुक्राणु में। शुक्राणु कौन सी कोशिका, यूनिसेलुलर है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है, सेलुलर है। बाकी मस्तिष्क, हृदय और प्रजनन कोशिका है क्या है, मल्टी सेलुलर। इस चीज को याद रखिएगा। गैप का बात करते हैं, यूनिसेलुलर में कोई भी गैप नहीं होता, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पिरेनीज पर्वत किसके मध्य भाग में स्थित है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। किसके बीच है, स्पेन और फ्रांस के बीच में है। परमाणु शब्द किसने गढ़ा था, बताओ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ई रदरफोर्ड, डेमोक्रेट्स, जॉन डाल्टन और थॉमसन। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेट्स ने इसको गढ़ा था। किसके बारे में पूछ रहा है, गढ़ा के बारे में पूछ रहा था। तो किसने गढ़ा था, डेमोक्रेट्स ने गढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ललिता ने दुकान से 13 पेंसिल खरीदा। टोटल कितना पेंसिल, 13। तो उसने अपनी छोटी बहन, उसकी दो छोटी बहन है, अनीता और बबीता, बराबर पेंसिलें दी और खुद उसने एक एक्स्ट्रा ले ली। तो चलो अनीता को मान लेते x दिया, बबीता को भी मान लो x दिया, और खुद कितना ले लिया, x+1 ले लिया। तो टोटल पेंसिल कितना है, 13। देखो 3x हो जाएगा, प्लस में 1 = 13,
3x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 4। तो ललिता के पास अब कितनी पेंसिलें है? देखो यहाँ पे 4 भी है, लेकिन ललिता के लिए हम x + 1 माने थे ना, तो x + 1 मतलब 4 प्लस में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे भी गलती करके चला आता है, इस चीज को क्या रखना है, ध्यान में रखना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। जल्दबाजी में बच्चा ना बहुत सारा क्वेश्चन गलत करके चला आता है, जो कि उसके लिए बहुत ही समझने वाली बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 में आपसे क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। अब देखिए, राज्य के किसी विषय पर सांसद की विधि निर्माण की शक्तियां कौन सा अनुच्छेद में बता रहा है? 248 में है। सही है कि गलत है, आप लोग कमेंट कीजिए। अनुच्छेद 248 बता रहा है व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। व्यापार और वाणिज्य करने के लिए आपकी स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल में? 301 में दिया गया है। अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, अनुच्छेद 244। भारत की संचित निधि मतलब 266 में दिया अनुच्छेद में। तो इसमें कौन सा आपसे गलत पूछ रहा था? गलत कौन सा है? क्योंकि गलत आपका ए है। भारत की राज्य किसी विषय पर संसद की विधि निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 248 में नहीं होकर अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 249 में है। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। अब पूछिएगा सर अनुच्छेद 248 में क्या है, तो इस चीज को भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या है? इसमें क्या है? रेसिड्यूटरी बिल है, जिसको अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं। रेसिड्यूटरी बिल, इसको क्या बोलते हैं? रेसिड्यूटरी बिल, जिसको अवशिष्ट शक्ति बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 116 है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग होमवर्क में इसको बना के मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। रीजनिंग का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। जल प्रदूषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी उपचार है? देखिए, जब प्राइमरी का बात करता है ना, तो क्या दिया? तलछट प्रक्रिया दिया, सलज विधि दिया, नाइट्रेज का निष्कासन और ट्रीटमेंट फिल्टर विधि। जब सेडिमेंटेशन करते, देखो हम लोग घर में भी पानी को रखते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए उसको रख देते हैं ताकि नीचे का ऊपर का जितना भी गंदगी है क्या होता है, सेडिमेंट हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। तो इसी को बोलते हैं। कौन सा प्राथमिक उपचार क्या होता है? किसी भी कोई भी अगर वाटर पॉल्यूशन होता है तो उसको पहले हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग इसको भी होमवर्क में बना के लाएगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कोई इसमें इधर उधर वाली बातें नहीं है। आपराधिक मामलों से संबंधित उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार है। देखो आपराधिक कोई भी मामला होता है ना, तो उसमें ये बोल रहा है उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार कितना होता है? संविधान में परिभाषित नहीं है, सीमित है, केवल राजनीतिक मामलों से संबंधित है, या असीमित है। तो क्या है इसमें? अपीलीय क्षेत्राधिकार, जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है वो क्या होता है? इसमें सीमित होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 120 की ओर चलते हैं। हाँ, एक व्यक्ति अंधेरे कमरे से धूप में बाहर निकलता है, तो उसकी पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे नियंत्रित करती है? तो देखो, पुतली का आकार समान रहेगा, लेकिन अधिक प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा नहीं। क्यों समान रहेगा भाई? पुतली का आकार कम हो जाएगा और कम प्रकाश आंख में प्रवेश करेगा। बिल्कुल सही है। क्या होता है ना, जब अंधेरे से लोग बाहर निकलते हैं ना, तो उस टाइम क्या होता है, पुतली क्या करता है? सिकुड़ जाता है। जब पुतली सिकुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उससे आंख में कम प्रकाश जाएगा। इसका आंसर भी हो जाएगा। इसमें कोई इधर उधर की बातें नहीं है। प्राकृतिक रबर, जो रबर के पेड़ हेबिया ब्रासिलिनियस से प्राप्त होती है, वह निम्नलिखित में किससे बना होता है? देखो बाबू, ये जो है ना सिस पॉलीस्प्रीन से बना होता है। तो सिस वाला ऑप्शन कहाँ पे? देखो सिस पॉली, जिसको आइसोप्रीन भी बोला जाता है। ठीक ना, इस चीज को आप लोग को याद रखना है। सिस 1,4 पॉली आइसोप्रीन भी बोलते हैं। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना, पॉलीप्रीन भी बोलते हैं। इस चीज को क्या रखना, याद रखना आप लोग। दिए गए अनुकरण में पैटर्न पूरा श्रृंखलित संख्या को पहचाने। मोनू जी आप इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये भी आप लोग के लिए होमवर्क है, रीजनिंग का बेसिक क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है, हाल ही में अनुबंधन लाइसेंस धारकों के लिए आंशिक अन्वेषण व्यय की प्रतिपूर्ति योजना भारत के निम्नलिखित मंत्रालय में से किस मंत्रालय में आरंभ की है?
तो आप लोग को मंत्रालय से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। कौन सा मंत्रालय था? खान मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। देखो इस चीज को ध्यान रखने के लिए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में। इसका आंसर मिनरल्स मिनिस्टर हो जाएगा। मिनरल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? खान मंत्रालय, खान मंत्रालय हो जाएगा। चलिए, किण्वन की जो प्रक्रिया हुआ था उसकी खोज किसने किया था? ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका आंसर किसने किया था? लुई पाश्चर ने किया था। पर्म, उफा और क्यूबिसेव खान दुनिया में लोकप्रिय स्थान क्यों है? बताओ। जो पर्म है, उफा है, क्यूबिसेव खान जो है दुनिया में बहुत ही फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है? तो कोयला खान के लिए, पेट्रोलियम खान के लिए, जल विद्युत के लिए और लौह अयस्क खान के लिए। तो बताओ किस चीज के लिए फेमस है? तो पेट्रोलियम खान के लिए फेमस है। निम्नलिखित में कौन सा अलग है? इस चीज के बारे में पूछ रहा है। त्रिभुज, वर्ग, घन, आया। देखो ये भी 2D ये क्या है? 3D है घन तुम्हारा। देखो ये भी मैथ का बेसिक ही क्वेश्चन है। 15 वर्षों बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल आयु की उम्र की कितना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो उसकी क्या पूछ रहा है? वर्तमान आयु पूछ रहा है। चलो वर्तमान आयु को हम लोग क्या मान लेते हैं? x है। 15 साल बाद क्या हो जाएगा? x प्लस 15 हो जाएगा। 15 साल बाद, 15 साल बाद x प्लस में कितनी हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और एक चीज ये बता, उसकी 5 साल पहले, तो 5 साल पहले, 5 साल पहले की बात कर रहा है। तो पहले में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, x माइनस 5। आप देखो क्या दिया है। तो उसकी 5 साल पहले की उम्र की क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना हो जाएगा। तो चलो x प्लस में 15 इक्वल टू x माइनस 5 इंटू क्या हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लो, x का वैल्यू आ जाएगा। x प्लस 15 इक्वल टू 5x माइनस में 25 कितना आ जाएगा? 4x इक्वल टू कितना आ जाएगा बाबू बताओ? 15 5 40। तो x बराबर कितना आ जाएगा बताओ? 10 आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, दाब का देखो ये जो है ना आयाम पूछ रहा है, वही है जैसा कि किसका होना चाहिए? बल प्रति इकाई आयतन का, ऊर्जा प्रति इकाई आयतन का, या बल का, या एनर्जी का। तो देखो ये किसका होने वाला है? पहले तो तुम लोग को ये पता होना चाहिए दाब का जो आयाम होता है वो क्या होता है? ml के पावर -1 और t के पावर -2। उसी तरह से एनर्जी पर वॉल्यूम निकालेगा, आपका ये आंसर आ जाएगा। देखो ml के पावर t के पावर क्या होता है एनर्जी का? -2 अपन वॉल्यूम कर लेगा तो ये आंसर आपका आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो इसको अच्छे से एनालिसिस कर दिया जाएगा। चलिए, मोनू शहर ए से शहर बी तक साइकिल से कितना घंटे 18 kmph से गया, और शहर बी से शहर ए तक 12 kmph से वापस लौटा। तो पूरी यात्रा उसकी एवरेज गति ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, ये शहर ए रहा, ये शहर बी रहा। शहर ए से बी गया कितना घंटा मीटर से? 80 kmph से, 80 kmph। वापस कितना से आया था? 12 kmph से। अगर मान लो डिस्टेंस कितना है? x है, x जाने में और x आने में, तो कितना टाइम हो जाएगा? 2x हो जाएगा डिस्टेंस। चलो टाइम निकाल लेते हैं यहाँ से। चलो टाइम इक्वल टू क्या होगा बताओ? डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी प्लस में डिस्टेंस अपन में वेलोसिटी। तो यहाँ से निकालो तो टाइम कितना हो जाएगा? देखो यहाँ पे 36 हो जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, यहाँ पे 3x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5x अपन में 36। तो देखो इसीलिए वेलोसिटी निकालेगा। तो वेलोसिटी क्या इक्वल टू, वेलोसिटी बराबर क्या होता है बताओ? डिस्टेंस अपन में टाइम कितना है? 5x अपन में 36। तो ये 36 ऊपर चला जाएगा। तो देखो 1 मिनट, हाँ, तो 36 गुना में 2x अपन में 5x। तो इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा? 14.4 kmph आ जाएगा। कोई दिक्कत? कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, नहीं समझ में आया होगा तो। चलो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये सब तो। हाँ चलो 130 की ओर चलते। ये भी बेसिक क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा। विकास और विनोद की उम्र देखो, विकास और विनोद की उम्र का अनुपात कितना दिया है? 3:2 दे दिया है। तो विकास अपन में विनोद कर लेते हैं, कितना है? 3/2 है। 5 साल बाद पूछ रहा है यहाँ पे।
उनके उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, 4/3 हो जाता है। तो प्रत्येक के क्या पूछ रहा है, वर्तमान उम्र पूछ रहा है आपसे। बताओ बन जाएगा या मुझे बनाना पड़ेगा, बताओ तुम लोग। तो विकास को मान लो, चलो तुम लोग 5 साल बाद पूछ रहा है, तो विकास को मान लो, चलो x मान लेते हैं, x प्लस में 5 कर लेते हैं। चलो इसी को जो 3/2 दिया ना, तो 3x इसको 2x मान लेते हैं। चलो 1 मिनट रुको, बहुत इजी बना देते तुम लोग। 3x + 2 कर दिए, सॉरी क्या हो गया, हाँ 3x प्लस में 2x मान लो। प्लस में क्या बोले 5 साल बाद का बात करते हैं, प्लस में ऐड कर देंगे 5 साल दोनों में। रेशियो क्या हो जा रहा है, 4/3 हो जाए। यहाँ से देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तुम लोग x का वैल्यू निकालो, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो 3x प्लस में 5 इंटू में 3 = 4 × 2x प्लस में 5। यहाँ से x का वैल्यू निकालेगा तो क्या आएगा, बताओ जरा तुम लोग कमेंट सेक्शन में इसका कमेंट करने क्या आने वाला है इसका आंसर। एक आ जाएगा तुम्हारा 15 वर्ष, एक आ जाएगा 10 वर्ष। ये चीज तुम लोग को क्या करना है, या ज्ञात करना है। क्या आने वाला है, x का वैल्यू 5 आने वाला है। तो 5 × 15 15 10, डी आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। हाँ क्वेश्चन नंबर 131 में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा पारित किया जा चुका है अथवा राज्य की विधायिका के दोनों सदनों में विधान परिषद होने की स्थिति में, तब राज्यपाल जी क्या करेंगे, बताओ बाबू। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। विधेयक पर सहमति देता है, बिल्कुल दे सकता है। विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, बिल्कुल लौटा सकता है। अपनी सहमति रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। धन विधेयक लौटा सकता है, नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। धन विधेयक पे कोई रोल नहीं होता है गवर्नर का, ठीक ना। तो ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखो ऑप्शन क्या है, 1 2 3 सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। फाइटोक्रोम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो फाइटोक्रोम के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए और ये आपको जानकारी में भी रहना चाहिए। फाइटोक्रोम में क्या बोले, ये एक जैविक प्रोटीन युक्त वर्णक है, बिल्कुल सही है। चलो ये तुम लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं, देखते हैं तुम लोग का इंटेलिजेंस पावर कितना ज्यादा है। निम्नलिखित चित्र में से कितने वर्ग है, तुम लोग कमेंट सेक्शन में इसका क्या करना है, कमेंट करना है। चलिए ऐसे इसका आंसर बताएंगे बाद में, अभी नहीं बताएंगे। हाँ आप लोग पहले कमेंट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। देखो बाबू 7 × 7 कितना हो जाएगा 49, 7 × 3 7 × 8 36, 6 × 6, तो ये आपका भिन्न हो गया। निम्न में से कौन सा विकल्प एशिया में, देखो एशिया का जो है ना, दक्षिण पर्वत उत्तर से दक्षिण पर्वतों का सही क्रम क्या है। देखो जब भी तुम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हो तो एशिया का, अमेरिका का, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका क्या होता है, पर्वत का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट क्रम को पढ़ाया जाता है, याद रखा जाता है। इसमें आप लोगों का क्या होने वाला है बताओ, चर्स्की, कोलिमा, स्टोनोबाया और यावोल्नोवी। इस चीज को आप लोग को याद रखना है। इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर ए ही होने वाला है, ठीक ना। देखो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ था बताओ, तेलंगाना निजामाबाद था। आंख के लेंस की फोकस दूरी किसके नियंत्रण में होता है बताओ। फोकस दूरी कौन नियंत्रित करता है बताओ बाबू, कौन नियंत्रित करता है, सिलियरी बॉडी करता है। तब बताइए आइरिस का क्या काम है, आप लोग इसमें लिखिएगा। कॉर्निया का क्या काम है और प्यूपिल का क्या काम है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करिएगा। चलिए किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 है तो 3 चौका कितना होगा, इसका भी आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक ही नियम से आप लोग क्या करते हैं, इसको निकाल सकते हैं। चलिए 139 की ओर चलते हैं, टाइम ना बर्बाद करते हुए। ये भी होमवर्क में देते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। मुगल प्रशासन के संबंध में देखो कौन सा कथन पर, निम्नलिखित कथन पर क्या करना है, विचार करना है। पहले तो क्या करना है, मनसबदारी प्रणाली एक अनूठी प्रशासनिक प्रणाली थी जिसमें सैन्य और नागरिक सेवाओं को क्या किया गया था, एकीकृत किया गया था। ये भी चीज आप लोग क्या करना है, देखना है, एकीकृत किया गया था। अकबर ने भू राजस्व निर्धारण की 10 साला प्रणाली की शुरुआत की थी, जो कि बिल्कुल सही है। मनसबदारी प्रणाली जो आया था इसमें भी सैन्य नागरिक को एक यूनिटरी मतलब एक साथ लाया गया था, बिल्कुल सही है। और जो जागीरदारी प्रणाली थी इसमें नगद वेतन के बदले में क्या किया जाता था, भूमि का आवंटन शामिल किया गया था, जो कि बिल्कुल सही है। तो आप लोग को यहाँ से यूपीएससी अगले एग्जाम जैसे में वीडियो में पूछ सकता है, मनसबदारी प्रणाली क्या होता है, 10 साला प्रणाली क्या होता है, जागीरदारी प्रणाली क्या होता है, और वहां से मिलाने के लिए बारे में पूछ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीनों का तीनों सही है।
चलिए, एक त्रिभुज की भुजा का रेशियो दे दिया है, तो कौन सा त्रिभुज होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। उसी तो ये भी समबाहु त्रिभुज लग रहा है, बाकी समबाहु है या नहीं है, कैसे समकोण है या नहीं, समद्विबाहु है कि नहीं, आप लोग चेक करके मुझे बताइएगा। चलिए 142 की ओर चलते हैं। कितने त्रिकोण है आप लोग इसका भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर कितना त्रिकोण होने वाला है, 21 होने वाला है। चलिए, मानव रक्त में उपस्थित प्रमुख बफर सॉल्यूशन कौन कौन सा है। इस चीज को बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो बफर सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया, कौन कौन सा इस चीज के बारे में पूछ रहा है। चलिए बफर सॉल्यूशन के बारे में बताइए। तो बफर सॉल्यूशन क्या क्या होता है बाबू, H2CO3 प्लस में HCO3 माइनस होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, सी हो जाएगा। चलो, ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, होमवर्क में दे दे क्या, ये चलो होमवर्क में बना के लाना। रीजनिंग का क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ऐसे बीपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, फिर भी तुम लोग ट्राई करना है इसका क्या आंसर आने वाला है और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 की ओर चलते हैं। कुंवर सिंह ने किस अंग्रेज कप्तान के खिलाफ अपना अंतिम युद्ध लड़ा था। कौन सा अंग्रेज कैप्टन था उस टाइम, कौन था, ली ग्रांड, डगलस, आयर और लुगार्ड, कौन था, तो ली ग्रांड था। चलिए क्वेश्चन नंबर 146 की ओर चलते हैं। ग्लाइकोजन मुख्यतः मानव के किन अंगों में संग्रहित होता है, बताओ। ग्लाइकोजन के बारे में तुमसे पूछ रहा है, किसमें होता है, लीवर में होता है और किसमें होता है, ब्लड में होता है। तो लीवर का ऑप्शन तुम्हें कहा, लीवर और मांसपेशिया में होता है, तो लीवर और मांसपेशिया ऑप्शन देख लो 146। चलो 147 की ओर चलते हैं। 147 में क्या पूछ रहा है आपसे, हाँ, निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो बिहार राज्य से संबंधित है। 148 की ओर चलते हैं। हाँ देखो, यहाँ पे मोहम्मद आरिफ खान कहाँ का राज्यपाल था इससे पहले, तो केरल का था। तो केरल का आंसर क्या है, 1 का 3, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शन हो चाहे नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी न किसी प्रकार से एक जैसे और एक क्या है, अलग है, तो अलग शब्द को चुनिए। चांदी, मरकरी, तांबा, सोना, क्या होगा बाबू बताओ, क्या होगा इसका आंसर बताओ। 149 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, पीतल। पीतल क्या है, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर बना होता है, क्योंकि ये एक मिश्र धातु है, ठीक ना, इस चीज को याद रखना है। देखो, शाहजहां का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन 1739 में किसके द्वारा ले जाया गया था, ये तो आप लोगों को पता ही है। अफगान आक्रमण अहमद शाह अब्दाली, फारस आक्रमणकारी नादिर शाही, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां। जो मयूर सिंहासन जो ले गया था कौन था, फारस आक्रमणकारी कौन था, नादिर शाही था। चलिए आप लोग के लिए आज 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है पार्ट सेशन 2 में भी। बाकी आप लोग जो IAS PCS से जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से भी, बाकी अपने दोस्त के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। और जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।